उसने किया था, वो फेल हो गया, तो उनके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, तभी तो व्यक्ति फेल होता है। वरना इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री जिसमें लोग सफल होने के लिए आते हैं और सफल हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जिसमें पहला, सबसे पहला रीजंस है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं, वो है पहला कैजुअल अप्रोच, CASUL। एक सेकेंड। सबसे पहला है कैजुअल अप्रोच, CASUL, कैजुअल अप्रोच। यानी कोई भी सिस्टम को किसी भी तरीके से क्या लेते हैं, कैजुअल अप्रोच के अंदर लेते हैं, हल्के में लेते हैं। और ये सबसे बड़ा रीजन बनता है किसी भी काम में फेल होने का, सबसे बड़ा रीजन है कैजुअल अप्रोच। यानी हम क्या, हल्के में किसी भी चीज को ले लेते हैं। और यदि किसी चीज को जब आप हल्के में लेते हैं तो उसमें सक्सेस की गारंटी कैसी होती है, बहुत कम हो जाती है। तो हमें क्या है, किसी भी चीज को कैजुअल अप्रोच में नहीं लेना है। कैजुअल अप्रोच यानी हल्के में लेते हैं। ऐसी कोई भी काम किसी व्यक्ति को सौंपा जाए, तो एक व्यक्ति है जो जो बिजी रहते हैं, अगर जो आप कोई काम एक ऐसे पर्सन को देते हैं जो बिजी रहते हैं, तो क्या लगता है वो काम हो जाएगा। और एक व्यक्ति जिसको आप एक काम सौंप के जाते हैं, एक व्यक्ति फ्री रहते हैं, उनको काम देंगे, क्या हो जाएगा। तो दोनों कंडीशनों में कौन सा काम हो जाएगा, आप बताइए। यस, जो व्यक्ति बिजी रहते हैं, यदि आप उनको कोई काम सौंपेंगे तो ऑलरेडी वो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो, उनको काम करने की आदत है। वो बिजी इसीलिए है क्योंकि वो काम करते हैं। तो बोला जाता है जो व्यक्ति ऑलरेडी बिजी है, यदि उसको आप ज्वाइन कराएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स वो सिंसियरिटी के साथ में काम करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऑलरेडी फ्री है, अगर जो उस व्यक्ति को कोई काम सौंप के जाएंगे, तो ये गारंटी नहीं है कि वो काम आपका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि कैजुअल अप्रोच में लेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनको काम करने की आदत ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम काम किसको दे रहे हैं, किसके हाथ में हम वो चीजों को दे रहे हैं। कैजुअल अप्रोच की हम बात करें, तो कैजुअल अप्रोच में एक स्टोरी के माध्यम से बताएंगे कि कैजुअल अप्रोच में काम कैसे बिगड़ जाते हैं, या कैजुअल अप्रोच, किसी चीज को हम हल्के में लेते हैं तो चीज कैसे हो जाती है। एक लड़का था, और वो क्या था, अपने फादर के साथ में जिद कर रहा था खेलने की, कि फादर, कि मुझे आपके साथ खेलना है, पापा डैडी मुझे आज आपके साथ खेलना है। वो पापा जो थे, उसके जो फादर थे, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो उसने बोला, बेटा कि ठीक है, मुझे अभी 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बाद में आपके साथ खेलता हूँ। तो वो बोला, नहीं नहीं पापा, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है आपके साथ में। तो उसने क्या किया, प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो करना ही जरूरी था, टाइम था नहीं। तो उसने क्या किया, उनके फादर ने क्या किया, एक पेपर पड़ा हुआ था साइड में, और पेपर को उठाया और उसके कहीं ना कहीं 10-20 टुकड़े किए पूरे पेपर के, और वो बच्चे के हाथ में दे दिया कि बेटा ऐसा करो, तुम इसको जोड़ के लेके आओ। जब तक तुम इसको जोड़ के चिपका के लेके आओगे, तब तक तब ये तुम्हारे लिए टास्क है, फिर मैं आपके साथ खेलूंगा। तो उनको लगा कि ये तो 1-1.5 घंटा 2 घंटे में इससे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने 20-25 टुकड़े कर दिए इस पेपर के। ये छोटा बच्चा कहाँ जानेगा, क्या क्या समझेगा। और उस पे क्या था, भारत का नक्शा था, भारत का नक्शा था, और उसके उन्होंने टुकड़े कर दिए। तो उन्होंने इस सोच के साथ में किए कि भारत का नक्शा, इसको क्या पता भारत का नक्शा कैसे जोड़ना है, कहाँ पे लाइनिंग है, कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो ये जोड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसको दे दिया। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उस लड़के ने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद वो जोड़ता चला गया, जोड़ता चला गया, और जोड़ता चला गया। और पता चला कि जो टास्क उन्होंने आधा घंटे 1 घंटे में सोचा था कि 1 घंटे में पूरा होगा, वो टास्क ओनली 10 मिनट में पूरा हो गया। ओनली 10 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया। वो लेके आ गया के पापा डैडी ये मैंने कर लिया, ये काम मैंने कर लिया। वो बड़ा शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गई, कैसे इसने काम कर लिया। तो उसने देखा कि वाकई में पूरे भारत का नक्शा तो सेम, जहाँ पे जो राज्य होना चाहिए था, वो एक एक राज्य सेम जुड़ा हुआ था। तो उसने पूछा ये कैसे किया। उसने पीछे पेपर पलटा और उसमें अमिताभ बच्चन की फोटो लगी थी, वही पूरे पेपर पे थी, एक ही फोटो थी। तो उसने बोला कि पापा, मैं अमिताभ बच्चन जी की फोटो थी, और मैं आंख से आंख जोड़ता गया, हाथ से हाथ जोड़ता गया, चेहरा जोड़ता गया, बाल जोड़ता गया, टांग मैंने जोड़ दी, और मैंने अमिताभ बच्चन जी को पूरे तरीके से ऐड कर दिया, और इसलिए मैंने जोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है, जब हम किसी व्यक्ति को जोड़ना सीख जाते हैं,
तो माय डियर फ्रेंड पूरा भारत जुड़ जाता है। इसमें इसका दो मैसेज है माय डियर फ्रेंड, जब हम एक व्यक्ति को जोड़ना सीख जाते हैं तो पूरा भारत को आप जोड़ सकते हैं, पूरे इंडिया को आप जोड़ सकते हैं, पूरे देश को आप जोड़ सकते हैं, जब एक व्यक्ति को जोड़ने की कला हमें आ जाती है। दूसरा मैसेज ये है, कैजुअल अप्रोच उसने हल्के में लिया था कि ये बच्चा कहाँ कर पाएगा, इस बच्चे के तो बस की नहीं है, ये भारत के एक एक राज्य को कहाँ पे कैसे जोड़ना है, और उसने हल्के में लिया था। और हल्के की गलती ये हो गई कि उसको अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ा, अपना प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा, और उसके साथ वो टाइम देना पड़ा। तो माय फ्रेंड हल्के में जब लेते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं ज्वाइनिंग लगा दी है, लगाने के बाद बैठे हुए हैं, बोले चलो कुछ होगा, किसी का कुछ हो तो मैं भी करूं। तो ऐसे क्या होती है, कैजुअल अप्रोच होती है कि इनका कुछ नहीं हो रहा तो मेरा क्या होगा, ये कैजुअल अप्रोच होती है कि हल्के में किसी भी चीज को हम लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है कितना कम बढ़ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उस चीज को खुद से हल्के में ना लेके उसकी डेप्थ को समझना है। जो हम डेप्थ को समझेंगे तभी हम आगे जाएंगे। आपने बिजनेस प्लान कितने का ज्वाइन किया? 400 करोड़ का प्लान हमने स्टार्ट किया है, 400 करोड़ का। माय डियर फ्रेंड्स अभी भी इसको हम लाइटली लेंगे, जो लोग लाइट लेते हैं वो कहीं ना कहीं निकल लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहला रीजन होता है फेल होने का, किसी भी कॉन्सेप्ट को हल्के में लेना, कैजुअल अप्रोच के साथ लेना। ये ज्वाइन कर लिया, आएगा देखेंगे, होगा देखेंगे, तो ये क्या होता है, सबसे पहला रीजन होता है। अगर जो व्यक्ति सिंसियर लेते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, बिलीव रखते हैं कि यस 400 करोड़ रुपए का प्लान है, 10% भी आएगा तो 42 करोड़ रुपए होता है, 40 करोड़ रुपए होता है, और यहाँ से लाइफ बदलेगी, यहाँ से लाइफ चेंज होने वाली है, ये रियल अप्रोच होती है। तो यदि हम किसी चीज को अप्रोच गलत तरीके से ले रहे हैं तो माय फ्रेंड ये एक फेल का सबसे बड़ा रीजन बन जाता है। ना तो किसी व्यक्ति को हल्के में लें, ना कॉन्सेप्ट को हल्के में लें, किसी पर्सन को भी हम क्या कर लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, कैजुअल अप्रोच में कर लेते हैं कि पता नहीं इसके बस की होगा कि नहीं होगा। मैंने ऐसे कई लीडर्स को देखा है, मुझे लगता था कि ये ना बड़ा लेवल नहीं कर पाएंगे, आज वो लेवल 6 6 7 7 लेवल कर चुके हैं, जिनको लगता था। दिलीप जी आप इस पे राइट डाउन मत करिए, आपका नाम शो होता है यहाँ पे, आप मीटिंग लेने के लिए आए हैं, आप मीटिंग पे फोकस करिए, ये भी एक फेलियर का रीजन बन सकता है सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैजुअल अप्रोच छोड़नी है हमें। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ फोकस। कल बात हो रही थी फोकस की, यस, फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारा फोकस कहाँ पर है। जब सूर्य की रेस को एक लेंस के माध्यम से किसी पे डाला जाता है, लेंस पे सूर्य की रेस को, तो क्या होता है, वो सारी एनर्जी एक जगह कलेक्ट हो जाती है, और फिर क्या होता है, उससे पेपर कागज जला सकते हैं। बचपन में आपने खूब खेला होगा, और किसी की स्किन पर रख दिया जाता था तो स्किन भी जल जाती थी कई बार। तो फोकस जहाँ पे होगा वहां पे एनर्जी, अगर जो हम इस लेंस को, ये जो हमारा लेंस है, इसको बार बार हिलाएं, ऐसे करके हिलाएं, बार बार हिलाएं ऐसे करके, तो क्या होगा, क्या पता, क्या कागज हिल जाएगा? पूरी जिंदगी लगा दो माय फ्रेंड, ये कागज नहीं जलेगा अगर जो लेंस हमारा हिल रहा है तो। लेंस को क्या होता है, एक जगह बिल्कुल पकड़ के रखना होता है हाथ से। कई बार क्या होता है, हाथ जब हम लेंस को पकड़ते हैं तो हिलता रहता है हाथ, और देयरफॉर कागज नहीं जलता है। यदि लेंस को हम किसी जगह पर रख देते हैं, और माय फ्रेंड जहाँ पे हिलने के चांस कम होते हैं, तो वहां पे वो पेपर जल्दी जल जाता है। तो ये क्या होता है, हमारा फोकस होता है किसी भी चीज को करने का। हमने क्या है, कोई चीज ज्वाइन कर ली है, फोकस कहीं और है, वो बोलते हैं कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। हम किसी लगे किसी और काम में है, ज्वाइन ये कर रखा है, सक्सेस कहाँ से मिलेगी सर? तो एक सबसे बड़ा रीजन होता है फेल होने का कि फोकस नहीं होता है कि हमें चीजें कहाँ पे करनी है क्या नहीं करनी। तो एक स्टोरी के माध्यम से इसको भी बताएंगे फोकस कैसा होना चाहिए। एक एक बार क्या हुआ, एक मेंढकों की दौड़ हुई। जब मेंढकों की दौड़ हुई तो पता चला कि ये एक चोटी है, एक बहुत ऊंची चोटी थी, बहुत ऊंची पहाड़ी थी, और ये इनाम रखा गया, जो मेंढक उस पहाड़ की चोटी के सबसे ऊपर चला जाएगा उसको कहीं ना कहीं इनाम मिलेगा, प्राइज मिलेगा, उसको अवार्ड मिलेगा,
और रिवार्ड मिलेगा। सारे मेंढक तैयार हो गए। तो सारे मेंढक तैयार हो गए तो दौड़ शुरू होनी थी। तो सबको एक जगह एक डेड लाइन पे खड़ा कर दिया गया, और सब मेंढकों को खड़ा कर दिया और सीटी बजा दी गई। और सारे जो मेंढक थे वो दौड़ने लगे। जब सारे मेंढक दौड़ने लगे तो 100 150 मेंढक थे। तो जब पहाड़ की चोटी पे जाने लगे तो क्या होता, जैसे थोड़ी थोड़ी टाइम हुआ, थोड़ी जर्नी चली, तो क्या हुआ, तो कुछ मेंढक थोड़े सबसे आगे हो गए, उससे 10 4 5 10 पीछे हो गए। उससे मतलब क्या हुआ, जो इकट्ठे दौड़े थे तो थोड़ा थोड़ा कुछ आगे कुछ पीछे कुछ बीच में, कुछ सबसे लास्ट में, ऐसा ऐसा हो गया। तो मेंढकों की जो सबसे आगे मेंढक थे वो लगातार दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। तो जो पीछे वाले जो सबसे मेंढक थे, तो उनके दिमाग में दो 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 चार चार करके वो क्या गुट में चल रहे थे, एक टीम टीम में चल रहे थे। जो पहले सबसे पहले जो मेंढक थे, जब उनसे जब नहीं भागा जा रहा था, जब नहीं दौड़ा जा रहा था उस पे, तो उन्होंने क्या है, वो बनाया, मंसूबा बनाया कि यार देखो ऐसा है, हम तो चोटी पे पहुंचने वाले हैं नहीं, और ये हमसे पहले से बहुत आगे मेंढक पहुंच चुके हैं, और कोई ना कोई इनकी साजिश है हमें वहां पहुंचाने की। क्योंकि हम मंजिल पे वहां पे पहुंच भी गए तो हम क्या कर लेंगे, पहाड़ी पे हम पहुंच भी गए, चोटी पे पहुंच भी गए, तो क्या हो जाएगा, हमसे तो पहले इतने सारे मेंढक आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको कैसे क्रॉस करके जाएंगे। तो बोले हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। जो 3 4 मेंढक उसके साथ दौड़ रहे थे बोले हाँ चलो, हम बोले छोड़ो रहने दो, और अगर जो पैर फिसल गया ना गलती से भी, तो टुकड़े टुकड़े मिलेंगे, हड्डी भी नहीं मिलेगी। बोले हाँ ये तो सही कह रहा हो। तो पीछे के सबसे पीछे की जो गुट थी 4 5 मेंढकों की, वो रुक गई। अब लेकिन उनसे जो आगे वाले मेंढक थे, वो भी 5 7 ग्रुप में दौड़ रहे थे, वो भाग रहे थे ऊपर, तो उन्होंने भी सोचा, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, बोले पीछे वाले मतलब पीछे वाली जो टीम थी वो तो रुक गई, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। क्योंकि पीछे वाली टीम तो रुक चुकी है, और उन्होंने, क्योंकि भाई उनको भी जिद थी, उनको भी रिकॉग्निशन मिलनी थी, प्राइस तो सबके लिए सेम था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा कुछ ना कुछ पहाड़ी पे गड़बड़ है। और ये देखो पीछे वाले समझदार हैं, ये भागे ही नहीं, दौड़े नहीं, बस इन्होंने रेस में भाग लिया और लेकिन रुक गए, और उनमें भी कानाफूसी हुई 8 10 मेंढकों में। बोले बात तो सही कह रहे हो, वरना इनको भी तो सम्मान चाहिए था, वो भी रुक गए। अब दो पीछे की दो टीमें रुक गई, उससे आगे वाली टीम थी, उसने पीछे को देखा, बोले दो टीमें रुक गई, ये भी नहीं भाग रहे। और आगे जो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे तो मेंढक ना अलग अलग होते जा रहे थे, जो 5 10 10 का ग्रुप था वो 2 2 3 3 का होता जा रहा था, क्योंकि आगे बढ़ने वालों में ऐसा ही होता है, जब आगे आदमी बढ़ता है तो अकेला दो 2 4 10 ऐसे होते हैं, पीछे भीड़ बहुत होती है। तो ऐसे ही जब उन्होंने देखा ये भी रुक गई, पीछे की तीसरी टीम भी रुक गई, चौथी टीम भी रुक गई, पांचवी भी रुक गई, छठवीं सातवीं तक भी रुक गई, कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, हम तो जीतेंगे नहीं, हमारे दादा परदादा में कोई जीता नहीं, तो हम जीत कर क्या करेंगे, हम भी अगर जो गलती से पैर स्लिप हो गया तो पहाड़ इतनी ऊंची है, तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, तो चलो रुक जाते हैं। लास्ट में क्या हुआ, दो पीढ़ियां, दो मेंढकों की टोली बची थी, वो दौड़ती गई, और उनको भी एक विश्वास हो गया यार अब तो सांस फूल गया, रुक जाते हैं। लास्ट में एक मेंढक चोटी पे पहुंचा। अब जब लास्ट में एक मेंढक चोटी पे पहुंचा तो उसको बुलाया गया, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मीडिया वीडिया को बुलाया गया, और उनसे पूछा कि सक्सेस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ योर सक्सेस एंड यू गेट रिच एंड यू गेट द टॉप्स, आप सक्सेस पे कैसे पहुंचे, टॉप पे कैसे पहुंचे। तो जब उस मेंढक से बुलाया गया तो मेंढक कोई जवाब न दे। जब मेंढक जवाब ही न दे रहा, तो सब लोग बोले बोले हो सकता है कि थक गया हो सकता है सांस नहीं आ रही हो, चलो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं मेंढक को, है ना, कुछ खिलाते पिलाते हैं। पहले उसको सेवा पेवा की गई, फिर उससे पूछा गया कि बताइए व्हाट इज द सक्सेस फॉर्मूला, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, आप कैसे वहां तक पहुंचे, बताइए। तो माइक वाइक उसके सामने लाया गया तो पता चला मेंढक ना कुछ बोल रहा ना सुन रहा, बस मुस्कुरा रहा। तो लास्ट में पता चला कि जो मेंढक था वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, और देर फोर जब वो सुन नहीं सकता था तो इसलिए वो वहां तक पहुंच गया। तो सक्सेस का फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स यही होता है कि जब हम किसी की नहीं सुनते हैं, अपने लक्ष्य पे फोकस रखते हैं, तो माय डियर फ्रेंड वहां पे पहुंच जाते हैं। ऐसे कई लीडर्स हैं जिन्होंने आज 9 लेवल किया हमारे साथ में। नूरुल इस्लाम सर, आपका नाम शो होता है यहाँ पे, आप फोकस करिए ट्रेनिंग्स पे। तो माय डियर फ्रेंड्स,
तो ऐसे ही कई लोगों का, 9 लोगों को फोकस किया, उन्होंने 7 लेवल, रिदम टूटता है ना सर, जब आपका मैंने नाम लिया मैं रिदम टूट गया, पता नहीं मैं क्या बात कर रहा था। यही होता है सर। तो फोकस फोकस कहीं और है, निशाना कहीं और है और मार कहीं और रहे हो सर, ऐसा नहीं होता। तो चलिए माय फ्रेंड्स, फोकस की बात चल रही थी, यस। तो ऐसे कई लोग हैं टीम में जिन्होंने 6 लेवल, 7 लेवल, 8 लेवल की बात करी, उन्होंने किया। करने के बाद लोगों ने उनके पैर खींचे, उन्होंने आप वहां मत करिए सर, ये कुछ नहीं होने वाला इस 8 लेवल में, 9 लेवल में, है ना। लोग क्या है, टांग खींचने के लिए आते हैं। जब आप कोई करेज वाला काम करते हो, जब कोई साहस वाला काम आप करते हो, तो माय फ्रेंड्स लोग जो हैं कहीं ना कहीं टांग खींचने के लिए आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वहां पे फोकस रहता है, वो व्यक्ति सफल हो जाता है। सिर्फ हमें क्या करना है, इस सिंक्रोनाइज में सुन रहे हैं। एक सबसे बड़ा भ्रम ये भी होता है, ये हमारे एलओएस होते हैं, ये हमारे एलओएस होते हैं। एलओएस का मतलब होता है लाइन ऑफ स्पॉन्सर, यानी अपलाइंस। पहले अपलाइन, दूसरा अपलाइन, तीसरा अपलाइन, चौथा अपलाइन। हो सकता है कोई व्यक्ति यहाँ पे हो, आप उनके ऊपर 3 अपलाइन आते हो, कोई व्यक्ति यहाँ पे उनके ऊपर 2 अपलाइन आते हो, कोई व्यक्ति यहाँ पे हो उनके ऊपर 1 अपलाइन आते हो। लेकिन अगर जो ये व्यक्ति सिंक्रोनाइज में अपने अपलाइन को फोकर फॉलो कर रहे हैं, तो अपलाइन क्या होता है, आपको एक राइट वे दिखाता है, एक, क्योंकि उनकी सक्सेस में आपकी सक्सेस छुपी हुई है। लेकिन होता क्या है, ये यहाँ ऐसे नहीं होता। होता क्या है, ये अपलाइंस, ये व्यक्ति है, इनके 3 वैल्यूज हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सर हैं। लेकिन ये जो डिस्कशन करेगा किससे करेगा, ये इनकी जो क्रॉस लाइन होगी, इनसे करेगा ये। इनको क्या है, दूसरी थाली में झांकने की आदत है। वो क्या करेंगे, ये इनको कॉल करेंगे क्रॉस लाइन में, जबकि इनके एलओएस में 3 पर्सन है। ये किसी को भी तीनों में से काम कर ले, बात कर ले, तो तीनों में इनका भला हो सकता है, तीनों इनको अच्छे अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। लेकिन ये चौथे नंबर का जो पर्सन है, वो किसको कॉल करेंगे, वो इस वाले पर्सन को कॉल करेंगे। और सर आपका कैसे चल रहा है, कितने लेवल से हो, कितने जिम कॉर्बेट हो गए। इस व्यक्ति को इसमें इंटरेस्ट है। क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने की सलाह नहीं दे सकता है। ये व्यक्ति ये नेटवर्क मार्केटिंग का कड़वा सच है कि कोई भी क्रॉस लाइन, यस ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग का कड़वा सच ये है कि कोई भी क्रॉस लाइन वो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें। ये कड़वा सच है। जो कोई व्यक्ति बोले मैं तो महात्मा गांधी हूं, मैं तो चाहता हूँ, तो सर वो नहीं चाहते, उस हिसाब से नहीं चाहते जैस जितना आप अपनी टीम को चाहते हो। ये फैक्ट फिगर है, ये कड़वा सच है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कड़वे सच ऐसे हैं जो फैक्ट हैं। आप महात्मा गांधी नहीं है सर। और ये सबसे बड़ी चीज क्या है, जो 4 नंबर का पर्सन है, ये क्या है, इनमें इंटरेस्ट रखता है, इनसे चाहता है कि मेरे सक्सेस का फॉर्मूला, जबकि सक्सेस का फॉर्मूला कौन देगा, ये देंगे जो इनके एलओएस में वो देंगे। लेकिन इसको इंटरेस्ट किस में आ रहा है, मजा इनमें आ रहा है। और एक चीज और, अगर जो कहीं पे हमें बात करने में बहुत मजा आ रहा है, यानी किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है उसको बात करने में बहुत मजा आ रहा है, तो वहां पे समझ लेना कि वहां पे कोई ना कोई नेगेटिव बात हो रही है। वरना पॉजिटिव बात आप कितनी देर करोगे, 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन यदि घंटों बात हो रही है, यदि घंटे फोन कॉल चल रही है, तो समझ लेना या तो किसी किसी की बुराई हो रही है, या किसी ना कोई नेगेटिव बात पे डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रहा है। पॉजिटिव बात 2 घंटा चल ही नहीं सकती, होता ही नहीं है। ना तो आप करके देख लेना, बहुत कम रेयर केस में होती है। लेकिन निगेटिव बात में 2 घंटे, 4 घंटे आप गुजार सकती हैं, तो किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी पर डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पे घंटों बात होती है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि इस व्यक्ति को क्या है, चौथे नंबर को, इस व्यक्ति में क्रॉस लाइन में इंटरेस्ट ना होके अपने एलओएस में इंटरेस्ट होना चाहिए। वही आपको बता सकते हैं कि लाइफ में सफल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति भी चाहता है कि आप गिर जाएं। और ये व्यक्ति तो गिरा हुआ वैसे ही है। क्योंकि गिरावा नहीं होता तो उधर क्रॉस लाइन में क्यों जाए। अगर इनको इतनी समझ होती, इनको अंडरस्टैंड होती, तो वो क्या इधर मुंह नहीं मारते, इधर नहीं चेक करते कि क्या हो रहा, चेक कर लो इनका हो रहा कि नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, फोकस करना है अपने एलओएस में। रेयर केस में कोई चीज होती है तो ही इधर जाना है, हमें क्रॉस लाइन पर जाना है। नहीं तो अपने एलओएस में ही बात करनी है, क्योंकि यही आपको सक्सेस का फॉर्मूला बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम तीसरा जो हमारा पॉइंट है
वो क्या है? तीसरा हमारा सबसे शानदार टॉपिक्स है। तो पहला हमारा जो टॉपिक्स था, पहला जो हमारा वो है रियल अप्रोच। कैजुअल अप्रोच में नहीं लेना है, और जो कैजुअल अप्रोच में लेते हैं, हल्के में लेते हैं, उनके फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा हमें क्या करना है, फोकस। जो लैक ऑफ फोकस होती है, कमी होती है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है, फोकस नहीं होता सिस्टम पे, वो भी सबसे ज्यादा फेल हो जाते हैं। तीसरा, अनरियलिस्टिक अप्रोच। अनरियलिस्टिक अप्रोच। बोलेंगे सर ये क्या है? कैजुअल अप्रोच, अनरियलिस्टिक अप्रोच। यस, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अनरियलिस्टिक अप्रोच जहाँ पे क्या है, हमें उम्मीद ही नहीं लग रही है कि यहाँ से कुछ काम बढ़ सकता है, यहाँ से कुछ धंधा निकल सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, हम वहाँ पे लगे हुए होते हैं। कोई व्यक्ति है जिनके पास पैसा ही नहीं है, अब उन्होंने अपनी पूरी कंडीशन आपके सामने रख दी, फिर भी कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि ये गाय है दूध देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर उन्हीं के पीछे हम बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देंगे, अगले नेक्स्ट नंबर पे नहीं जाएंगे, आगे काम नहीं बढ़ाएंगे, तो इसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक अप्रोच। यानी कहीं उम्मीद भी नहीं है, और हम कहीं ना कहीं भ्रम के अंदर हैं। वो भ्रम में क्या है, हम सोच रहे हैं कि हमारा यहाँ से काम निकलेगा, काम बढ़ेगा। ये होती है अनरियलिस्टिक अप्रोच। दो गधे थे, और गधे में क्या था, दो गधे थे, और वो क्या करते थे, वो क्या थे, वो बड़े परेशान थे अपने मालिक से। तो एक गधा जो था, वो चाहता था कि कहीं मुझे मौका मिले तो मैं भाग जाऊं यहाँ से। तो एक बार क्या हुआ, दोनों गधे चरने गए। जब दोनों गधे चरने गए तो क्या हुआ, एक को मौका मिल गया भागने का। ये मालिक बड़ा परेशान करता है, बहुत काम लेता है, और चलो आज भाग चलते हैं, मौका है हमारे हाथ में। तो जो पहले वाला गधा था, वो बोला नहीं कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, और मैं एक मालिक के पास में हूँ, मैं एक मालिक के साथ में हूँ, और मेरा फ्यूचर तो ब्राइट है। ये वाला गधा बोला कि मेरा फ्यूचर तो क्या है, ब्राइट है। दूसरा बोला, वो दूसरा कंफ्यूज हो गया कि इसका फ्यूचर कैसे ब्राइट है। तो दूसरे वाले गधे को मौका मिल गया भागने का, वो क्या, चलो मैं भाग लेता हूँ और बाद में देखा जाएगा। तो दूसरे वाला जो गधा था वो भाग गया मालिक को छोड़ के, और पहला गधा ये सोच में रह गया कि मेरा फ्यूचर तो ब्राइट है। कुछ समय बाद, चार चार पांच महीने के बाद वो दोबारा से कहीं मिले, एक मौके पे मिले। जो दूसरा वाला था जो भाग गया, वो कहीं ना कहीं मोटा हो गया, बहुत हट्टा खाड़ा हो गया, क्योंकि वो उसको तो कहीं भी खाने पीने को मिल रहा था, लेकिन जो बॉस के पास में बंधा हुआ था उसको तो टाइम से मिलता था, काम ज्यादा लेता था, मिलता कम था। लेकिन ये तो फ्री था, कहीं भी कुछ भी खा सकता था। तो ये बहुत तगड़ा हो गया, बोले यार तू अभी भी वैसा ही है, लेकिन मुझे देख, मैं कितना तगड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से खाता हूँ, अपनी मर्जी से सोता हूँ, लेकिन तू तो आज भी वैसा ही सूखा साका। बोले बोले चल निकल, मेरा फ्यूचर ब्राइट है। बोले यार इसका फ्यूचर ब्राइट कैसे है? बोले कैसे फ्यूचर ब्राइट है बता। तो उसने बोला देख, मेरे मालिक के पास एक लड़की आई है जो पहले विदेश में पढ़ती थी जब तू नहीं था। वो बहुत बहुत खूबसूरत है, हर बार क्या है वो फेल हो जाती है, लेकिन इस बार क्या है, मालिक ने ये बोला है, अगर जो उस लड़की से अगर तू फेल हो गई तो तेरी शादी इस गधे से मैं कर दूंगा, अगर जो फेल हो गई। और इसलिए वो इस बार भी मेहनत नहीं कर रही है, वो फेल हो नहीं पक्का। जब वो फेल हो रही है तो इसकी शादी तो मेरे से होने वाली है, तो इस बार मेरी शादी उससे हो जाएगी। तो ये क्या है माय फ्रेंड, एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। यानी आपको पता है कि गधे की शादी कभी उससे हो ही नहीं सकती, और तब भी उसके पीछे पड़े हो, बहुत सारा समय बर्बाद कर रहे हो, बहुत सारा समय किल कर रहे हो, तो वहां पे क्या है, हमारा बहुत सारा समय किल हो जाता है। तो उसको भी हमें क्या करना है, अवेयर रखना है। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि सर ये वाला व्यक्ति ज्वाइन करे तो मैं आगे बढ़ूं, ये ज्वाइन नहीं कर रहा है तो सर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, ये टीम नहीं बनाएगा तो मैं कैसे बढ़ूंगा। ये अनरियलिस्टिक अप्रोच है। बैग उठाइए, डायरी उठाइए, और लोगों को प्लान देने लग जाइए। अनरियलिस्टिक अप्रोच कहीं नहीं खत्म हो जाएगी, किसी एक व्यक्ति के पीछे ना पड़ के आप बहुत सारे लोगों को मिलिए। उससे क्या होगा, हमारे नए नए तरीके से लोग मिलेंगे, हम सीखेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे, और काम हमारा आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के, पर्सन के पीछे अपना टाइम बर्बाद ना करें, जिनको ना तो खुद आगे बढ़ना लाइफ में, और ना ही वो आपको बढ़ाते हैं।
कई लीडरों को ये लगता है, कई लीडर्सों को अपनी टीम को देख के मोटिवेशन आता है। किसको देख के? कई लीडरों को अपनी कई लीडर्स को अपनी टीम को देख के मोटिवेशन आता है कि अरे ये बंदा मेरी टीम में बहुत तगड़ा है, और इसका मतलब मेरा काम चलने वाला है, ये करेगा सातवां आठवां तो मेरा भी काम हो जाएगा। और लेकिन माय डियर फ्रेंड, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो क्या है, एक लीडर को इस अप्रोच में नहीं रहना चाहिए कि ये काम करेंगे और आप उनको फॉलो कर रहे हो, आप उनके पीछे हो, आप उनको आगे बढ़ाने की बात, लेकिन उसके बावजूद भी ये ना रिजल्ट देने को तैयार है, ना आपसे फाइन ट्यूनिंग करने के लिए तैयार है, अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं। आप तो आपको पूछ भी नहीं रहे। तो अब आप समझ लेना चाहिए कि इनका स्टेशन आ गया है, और यदि इनका स्टेशन आ गया तो ये आपको भी खींच लेंगे। उससे बेटर ये है कि आप नए लोगों पर काम करिए और टीम बनाइए। तो अनरियलिस्टिक अप्रोच यानी कोई व्यक्ति 4 लेवल पे है और आप चाह रहे हैं 6 पे आ जाए, 10 पे आ जाए, वो आने को तैयार नहीं है। कई लीडरों को तो मैंने ऐसा सुना है कि सर, बड़ी उसकी बात है, विडंबना की बात है कि सर आप फोकस हमें इसलिए कर रहे हो कि ये जो 50% है ये आप ही को जाएगा, इसलिए आप हमें फोकस कर रहे हो। बड़ी विडंबना की बात है सर ये। आप मत करिए ना सर। कई ऐसे अभी जिम कॉर्बेट का ऑफर चल रहा है, कई लीडरों के मन में भी ऐसे चल रहा है, ये इसलिए फोकस कर रहे हैं कि जो 50% वाला है ये इनकी जेब में जाने वाला है। सर मत करिए ना, क्या लगता है उनकी सक्सेस रुक जाएगी? क्या वो तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें? जब वो आप किसी को देंगे 50%, तो कोई व्यक्ति आपको भी तो 50% देगा। आप ऐसे तो नहीं कह देंगे लो ये अपलाइन को दे दो। अपलाइन को आपने अपने इनकम से एक भी रुपया दिया क्या? नहीं दिया ना सर। आप एक व्यक्ति को देंगे, जिन्हें 32 लोग, 64 लोग, 128 लोग आपको देने वाले हैं। आपके आप उनके सिंगल डायरेक्ट हैं, मतलब आप तो अकेले डायरेक्ट है ना। और हो सकता है आपके 25 डायरेक्ट हो, तो आपको 25 लोग इनकम देंगे, आपको तो एक को इनकम देनी है। लेकिन अभी भी उनके मन में ये भ्रम रहता है कि सर आप इसलिए फोकस कर रहे हो कि आपको 50% इनकम जाने वाली है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और ये इस तरह की जो सोच, इस तरह की जो अप्रोच होती है, वो कहीं ना कहीं लेके जाते हैं। फिर लीडर्स क्या करते हैं, उनसे फोकस हटा लेते हैं, फिर वो किसी दूसरे लीडर पर लगा देते हैं। क्योंकि ये कोई कोई ब्रह्मा वो तो है नहीं, महात्मा बुद्ध तो है नहीं कोई लीडर्स। वो भी अपने इनकम करने के लिए आए हैं। जब तुम नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। लीडरों के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। और देखो एक चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर माँ बाप और अपलाइन किस्मत से मिलते हैं सर। आप यहाँ पे हैं, माँ बाप, एक सेकंड, इनको आप चूज नहीं कर सकते। माँ बाप और अपलाइंस, ये किस्मत से मिलते हैं सर। आप इनको ना चॉइस नहीं ले सकते। माँ बाप की चॉइस कर सकते हो कि मैं गवर्नमेंट व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके घर में पैदा हूँ, मैं कैसे टाटा बिरला के घर में पैदा हूँ, चॉइस नहीं है ना सर। ना अपलाइन की चॉइस है। तो आपसे क्या है, जाने अनजाने में कैसी भी करके फाइन ट्यूनिंग बनानी है। और दूसरी बात, अपलाइन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी टीम है, बहुत सारे डायरेक्ट हैं, 100 150 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर हो, आपके पास कितने ऑप्शन है? अब ये हमेशा इस इंडस्ट्री की एक सबसे खूबसूरत चीज ये होती है, हमेशा टीम बड़ी होती है और अपलाइन कम होते हैं। टीम जो होती है हमेशा बड़ी होती है, और अपलाइन हमारे एक हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, इतने ही होते हैं। जो हमारे एलओएस में काम करते हैं, कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर हो, 3 से 4 पे जाते जाते आपका अपलाइन अपलाइन पूरे हो जाते हैं। 3 4 तो बहुत ज्यादा बोल दिया। चार चार अपलाइन यदि आपके हैं तो आप लकी हो। एलओएस में आपके 4 अपलाइन एक्टिव हैं तो आप लकी हो कि चारों से किसी से भी बात कर सकते हो। तो अपलाइंस क्या होते हैं, कम होते हैं, और वो हमें गाइड करते हैं। कई लीडर्स तो इसलिए बात नहीं करते कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा तो इसलिए मैं सर बात नहीं कर रहा था। अब पहले मैं कुछ काम करूं, आपको दिखे तो मैं इसलिए आपसे बात करूं। अरे सर, ये कौन सी बात होगी? अप्लायंस है, उस समय तो बात करनी है जब आपका बिजनेस ना चल रहा हो। उस समय हमें बात करनी है जब बिजनेस नहीं चल रहा। जब आपका चल रहा है बिजनेस, तब आपको क्या बात करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, आप चल ही रहे। लेकिन जब आपका बिजनेस रुका हुआ है, जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तब आपको जरूरत है एक पर्सन की, एक गाइड की, जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ा पाएंगे। तो जब भी हमारा बिजनेस रुका हुआ हो, जब भी आपका बिजनेस लग रहा हो कि चल नहीं रहा,
तब हमें बात करने की जरूरत है। जब चल रहा है बिंदास तो फिर कोई जरूरत नहीं। लेकिन लीडर्स क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। जब नहीं चल रहा होता है तब नहीं करते हैं, क्योंकि सर मैं शर्मिंदा हूँ, काम चल नहीं रहा इसलिए मैंने आपसे बात नहीं करी। अरे भैया, उसी टाइम तो बात करनी थी जब चल नहीं रहा था। जब चल रहा होता तो फिर उनको भी जरूरत नहीं थी ना सर, तो वही तो आपको गाइड करेंगे जब बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक अप्रोच है। चौथा है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट, DOUBT, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन होता है फेल होने का। सेल्फ डाउट, कैजुअल अप्रोच में लेंगे तो फेल होने के चांस हो जाते हैं, इससे अच्छा कैजुअल अप्रोच ना हो। तो आज का जो टॉपिक्स था वो ये था, या तो हमें ये पता चल जाए कि कैसे सफल होते हैं, या फिर हमें ये पता चल जाए कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से आदमी फेल हो जाता है। तो आज हम ऐसे कुछ टॉपिक से बात किए जो रीजन बनते हैं आदमी के फेल होने के। तो जब हमें ये पता चल गया कि ये काम करने से हम फेल हो जाते हैं, तो इनसे हमें क्या करना है, बचना है। कैजुअल अप्रोच नहीं करनी, सिस्टम में सिंसियरिटी के साथ में काम करना है। फोकस करना है अपने लक्ष्य पे, जो आपने अगस्त महीने का टारगेट, सितंबर का जो लक्ष्य लिया है उस पे कहीं ना कहीं फोकस करना है। अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं करना। कोई व्यक्ति आपके टीम में ड्रामे दिखा रहा है, बात नहीं सुन रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आगे बढ़ना है। उन पे अनरियलिस्टिक अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आज भी आपके नहीं है, कल भी आपके नहीं है। वो बोलते हैं ना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो ऐसे लीडर्स कभी आपके साथ में नहीं खड़े होंगे। और एक चीज, आपका अच्छा टीम का लीडर्स कौन होता है, आप यहाँ पे हैं और आपने क्या है, अपना दम लगाया और दम लगा के इस बंदे को ज्वाइन कराया, और आप क्या कर रहे हो, हर चीज उसको सिखा रहे हो नए बंदे को। जब सारी चीज सिखा रहे हो तो आपके टीम का एक स्ट्रांग पिलर बनकर तैयार हो जाता है। तो हमें क्या है, एक एक बंदे को क्लासेस भी लेनी है, उनको क्या चीज है। कई बार हमें ये अपनी टीम में मीटिंग रखनी है कि सर बताइए, पर्सनल मीटिंग रख सकते हैं, दो दो चार चार लोग बताइए सर आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट है कि नहीं, कहाँ हमें दिक्कत। फॉलो अप, आज फॉलो अप पे बात करते हैं, आज इनविटेशन पे बात करते हैं। जब उनके डाउट्स हम क्लियर करते चले जाते हैं तो रियल में काम बढ़ जाता है। एक सबसे बड़ी चीज क्या है, हम ये चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क बन जाए। जैसे आप यू की पोजीशन पे हैं, आप यू की पोजीशन पे हैं, एक सेकेंड, आप यू की पोजीशन पे हैं और आपके नीचे 10 लोगों की टीम होगी। कितनी लोगों की, 8 से 10 लोगों की टीम होगी। अभी हम क्या है, अभी हम एक्टिवेट नहीं हुए, हमने सिर्फ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग पे ले रहे हैं। अभी क्या है, अब जब हमारी टीम हो गई है, तो इस टीम से 10 लोगों की टीम से भी 10,000 की टीम बन सकती है सर। लेकिन उसका राइट तरीका हमें आना चाहिए। कैसे, अब जैसे आप अप्लायंस हैं, आप 10 की टीम आपने बना चुकी, लेकिन हमें अभी पता ही नहीं है कि हम अप्लायंस बन गए, हमारे नीचे टीम काम कर रही है। तो इन्होंने कभी एक्शन ही नहीं लिया, ना तो कभी उनसे फिजिकल मीटिंग खुद से जाके करी, 4 लोगों को इकट्ठा करके, ना उनके अंदर इतना साहस रहा चलो आज आज चाय पीते हैं एक साथ में। इन्हें कभी इतना साहस हुआ कि चलो आज ग्रुप मीटिंग करते हैं, इन्हें इनके अंदर इतना साहस आया कि चलो आज जूम पे कनेक्ट करते हैं, किसी टॉपिक पर्सनल पे बात करते हैं। ये क्या सोचते हैं कि चलो हमने ज्वाइन करा दिया, एक जूम सिस्टम मिला हुआ है, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, उसी में हमारे ग्रुप ग्रो कर जाएंगे। वो तो ग्रो कर ही जाएंगे सर, लेकिन आपकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप खुद इंडिविजुअल लीडर हैं। यदि आप 4 लीडर को, 10 लीडर को ट्रेंड नहीं कर पा रहे हो, यदि 10 लीडर को आपको आगे बढ़ाने की, उनको ट्रेनिंग मीटिंग लेने की क्षमता नहीं है, तो 100 लोगों को कैसे आएगी। हम क्या सोचते हैं, हम पहले 100 लोगों का ग्रुप बना लें फिर करेंगे। जब हम 4 लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते तो 100 लोगों को जिंदगी में नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 लोग हैं तो 2 लोगों के साथ चाय पीजिए, उनके साथ बात करिए, उनको जूम पे कनेक्ट करिए, और आगे बढ़ बढ़ के आपके अंदर क्या, एक टीम लीडरशिप आएगी। जब टीम लीडरशिप आएगी, एक राइट कलेक्शन होगा और हम सब आगे बढ़ पाएंगे। चौथी चीज है सेल्फ डाउट। तो हमें सेल्फ डाउट, एक व्यक्ति बोला मीटिंग के अंदर कि सर आप डायमंड बन सकते हो, नया गेस्ट आया था, बोला सर आप डायमंड बन सकते हो। वो हंसने लग गए सामने वाला मन ही मन में कि सर मेरे मैं कैसे डायमंड बन सकता हूँ। उन्होंने पूछा कि नहीं सर, आप डायमंड बन सकते हो, आपके अंदर उस चाहत है, आपकी पर्सनालिटी बढ़िया है और आप मोटिवेट हैं, पॉजिटिव रहते हैं। आप मुझे जानते नहीं है सर, मैं आप हर व्यक्ति को डायमंड बनाता हूँ, आप मुझे जानते नहीं है। तो सामने वाले व्यक्ति बोले पता है क्या है, आप मुझे भी नहीं जानते क्योंकि मैं डायमंड बन ही नहीं सकता। तो जब सेल्फ डाउट रहेगा तो कोई व्यक्ति डाउट नहीं बन सकता। उनको सेल्फ डाउट है, मैं किसी को ज्वाइन प्लान दूंगा, वो पता नहीं मेरे साथ ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। हथियार उठाने से पहले हथियार डाल दिए।
हथियार उठाने से पहले खुद की हत्या कर दी। अरे सर, आपके पास AK-47 है, AK-47, उठाओ बंदूक और धड़ 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 फेल दो ना सर। अरे सर, कुछ लोगों से मिस होगी तो कुछ लोगों की तो लगेगी ना सर AK-47। AK-47 हमारा प्लान है सर, क्योंकि AK-47 से भी तगड़ा प्लान है, वही हम बात कर रहे हैं। AK-47 रियल वाली पे मत चले जाना। उठाओ प्लान, धड़ 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 सबको कर दो सर। और सर उसमें से बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, वो कहीं नहीं काम करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब तक ये सेल्फ डाउट, खुद का डाउट क्लियर नहीं होगा तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज हमने पॉइंट तो बहुत सारे थे, 10 पॉइंट थे, और आज हमने 4 पॉइंट्स कवर किए हैं। आगे मौका मिलेगा उसको कवर करेंगे। और आप सभी लोगों ने पेशेंसफुली ध्यान से सुना। और माय फ्रेंड्स, चीज़ें बहुत सारी हैं, सिर्फ चीज़ें क्या है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है, चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है, और तभी हम चीज़ें आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और अभी जिम कॉर्बेट का ऑफर चल रहा है, जिम कॉर्बेट का ऑफर क्वालिफाई करिए, क्योंकि वहां पे जो क्रीम आपको मिलने वाली, वहां पे क्या मिलने वाला है, जिम कॉर्बेट में आपको क्या मिलने वाला है। जिम कॉर्बेट में टॉप 150 पीपल्स जो क्रीम क्रीम लोग होंगे, यानी नेटवर्क में आज MKH फाउंडेशन में कौन लीडर क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी 4 साल का, 5 साल का, 10-10 साल पुराने लीडर्स आज MKH फाउंडेशन के अंदर हैं, कोर टीम के अलावा भी, जिनको कोर टीम में भी नहीं लिया गया है, लेकिन एक नई कम्युनिटी बनेगी। तो जो 150 लोग हैं वो क्रीम लोग हैं। क्रीम, क्रीम का मतलब क्रीम, क्रीम का मतलब उनको 10 साल का, 5 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग जिम कॉर्बेट क्वालिफाई किए। और जब 150 क्रीम लोग, जहाँ पर 4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, जब वो ट्रेनिंग और लेंगे, जब एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ मिलेंगे, एक साथ घूमेंगे, और माय डियर फ्रेंड, आफ्टर जिम कॉर्बेट जब वो मार्केट में उतरेंगे, कितने लोग, 150 लीडर्स, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको ना इन्विटेशन सिखाना, जिनको ना फॉलोअप सिखाना, ना उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, वो ऑलरेडी अपने आप में एक ट्रेनर हैं, ऑलरेडी वो सबको जानते हैं, उनको एक्सपीरियंस है मार्केट, वो लीड कर रहे हैं। और जब वो माय डियर 150 लीडर्स, 150 लोग, और जब मार्केट में उतरेंगे ना सर, अपने अपने एरिया में, तो क्या होने वाला है आप सोच सकते हैं। सिर्फ हर जगह MQH 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 दिखने वाली है। और ये एक क्रांति है हमारे फ्रेंड, ये मोमेंटम है, और जो मोमेंटम का पार्ट बन जाते हैं ना, वो बड़ा पैसा बना लेते हैं। और जिसको मोमेंट, दो दो चीज होती है, मोमेंटम मेकर, मोमेंटम मेकर, मोमेंटम टेकर, मोमेंटम ब्रेकर। तो अभी मोमेंटम मेकर, हमने मोमेंटम बना रहे हैं MS राइसा जिम कॉर्बेट का ऑफर निकाल के। मोमेंटम टेकर हमें बनना है, हमें मोमेंटम को टेक करना है। जो लीडर्स अभी जिम कॉर्बेट का टारगेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो सोच रहे हैं करें कि नहीं करें, मैं आपको एक मोटी बात बताता हूँ। आपने जिम कॉर्बेट नहीं किया, तो आपने क्या कर लिया, आपने अपना पैसे बचा लिए। और जब पैसे बचा लिए, अब एक ईमानदारी से एक चीज बताइए, कि क्या वो पैसे खर्च नहीं होंगे। कई लीडर को मैं जानता हूँ, उनके वॉलेट में पैसा है, लेकिन वो कर नहीं रहे। तो ये एक चीज बताइए, क्या वो पैसे जन्मों जन्मों तक आपके पास रहेंगे। नहीं, वो खर्च होने वाले हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, कहीं नहीं तो कहीं और सही। लेकिन यदि आपके खर्चे के अलावा यदि आपके पास पैसे हैं, यदि आप नहीं लगा रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि यदि आप लेवल ले लेते हो, लाइन में लग जाते हो, तो पैसा तो आपको, लेवल में लोग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो पैसा उठ जाएगा, ना लेवल के रहेगा ना पैसे के रहेंगे आप, क्योंकि वो पैसा तो उठना ही उठना है। दूसरा, अभी बाद में फिर आप साथ, जब आपकी टीम का कोई बंदा 7 लेवल करेगा, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी 7 लेवल करना। और यहाँ पे मैंने ऐसे देखा है, कि जब नीचे से कोई तैयार हो जाता है ना करने के लिए, तब अपलाइन की मिर्चें लगती है, सर मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ, वरना उसको खुद मोटिवेशन ही नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो उनके नीचे से जब ज्वाइनिंग आई, तब उन्होंने अपना लेवल किया, वो खुद में एक्साइटेड ही नहीं थे करने के लिए। और हमारी निगाह कहाँ होती है, कि हम नीचे वाला कोई करे तो मैं करूँ, नीचे वाला कोई करे तो मैं करूँ, और नीचे वाला क्या सोच रहा है, नीचे वाला कोई करे तो मैं क्या, उसके नीचे वाला क्या सोच रहा है, नीचे वाला कोई करे तो मैं, हर व्यक्ति गर्त में जा रहा है। और सर ने एक वीडियो डाली थी, जब हम किसी डंडे को हाथ पे रख के उसको बैलेंस बनाते हैं, अगर जो हम हाथ पे देखेंगे, जिंदगी में बैलेंस बन ही नहीं पाएगा। हमें क्या देखना, उसकी टॉप पे देखना, ऊंचाई पे देखना, तभी आप किसी भी छड़ी को, किसी भी डंडे को बैलेंस बना सकते हैं। हमें खुद से लेना है, 7 लेवल हम खुद करेंगे ना,
तो क्या होगा, नीचे वाला भी आपसे मोटिवेट होके साथ लेवल करेगा। और वहां पे जो आपको मिलने वाला है वो मोमेंटम का पार्ट, माय फ्रेंड, अमेजिंग। और दूसरी बात क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, घूमने का, टाइम फ्रीडम का, मनी फ्रीडम का, ये सिर्फ पैसा छापने का बिजनेस नहीं है अपना। पैसा तो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से, नौकरी से, छोटी मोटी दुकान से कमा रहे थे। भूखा कोई नहीं मर रहा, हर व्यक्ति खर्चे चल रहे हैं। आज तक भूख से कोई नहीं मरा, ये रिकॉर्ड रहा है। ज्यादा कम खाने से कोई नहीं मरा आज तक, ज्यादा खाने से जरूर मरे लोग। तो हमारे खर्चों को छोड़ के, घर के खर्चों को छोड़ के, देखो एक चीज है, जिसको कमाने की कला आ गई ना, आप पैसे लगा दोगे, दोबारा से 2-4 दिन में उतना पैसा तुम्हारे पास फिर आ जाएगा। अगर जो आपने उस पैसे को बचा के रखा, तो वो जगह ही खाली नहीं हो रही, तो दोबारा पैसा कहाँ से आएगा। ये आप देखना, जो व्यक्ति का हाथ ज्यादा खर्चीला होता है, उस व्यक्ति के पास घूम फिर के पता नहीं पैसा कहाँ से आ जाता है। ये आपने महसूस किया होगा, ये फैक्ट है। तो जो व्यक्ति ज्यादा खर्चीला होता है, जिसके हाथ खर्चीले होते हैं, उस व्यक्ति के पास पैसा घूम फिर के आ ही जाता है, क्योंकि वहां पर जगह खाली रहती है, उसको एक वो बन जाती है। लेकिन यदि आपने पैसा बचा कर जोड़ कर रख रखा है, जिंदगी में पैसा नहीं आने वाला। पैसा बचा बचा के कोई अमीर नहीं बनना, पैसा कमा के अमीर लोग बने। तो हमें जो भी आज खर्चे के अलावा हमारे, यदि हमारे उस पैसे से खर्चे में दिक्कत आ रही है, तो मत करिए। अगर जो आपका सिर्फ दाल रोटी को छोड़ के, यदि आपके पास पैसा फंड है, यदि बच्चों की फीस छोड़ के आपके पास फंड है, तो माय डियर फ्रेंड उसको लगा डालिए। अब नहीं करेंगे तो बाद में भी करेंगे, तब मौका नहीं मिलेगा ऐसी कम्युनिटी में। और ये जो मोमेंटम का टाइम होता है, समय था तो समझ नहीं थी, और समझ थी तो समय निकल चुका होता है। तो ये क्या है, आज समय भी है, समझ भी है। हर रीडर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कर लीजिए कर लीजिए, और अभी हमें कर लेना चाहिए। टीम से जितना ज्यादा लोग कर लेंगे, वहां पे एक बहुत बड़ी चीज है मिलने वाली है। आपको नहीं पता कि क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, आपको नहीं पता वहां पे क्या एक एनवायरनमेंट बनने वाला है। बहुत शानदार चीजें हैं। तो जिनको लगता है कि यार जिम कॉर्बेट, और आप क्या है, आप इतने सारे लीडर चाह रहे हैं और आप नहीं जाएंगे, तो वो समझ जाएंगे या तो आपका साथ लेवल नहीं है, या आपने मेहनत नहीं करी। और ऐसा भी नहीं है कि समय नहीं है, भरपूर समय है सर, पूरे 1 महीने का टाइम मिला है। यदि 1 महीने में भी 7 लेवल तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है सर। या तो हम फोकस नहीं है, या हम सक्सेस नहीं चाह रहे हैं। अपलाइन आपका हाथ पकड़ के खींच रहा है, और आप टांग टांग किसी और को दिए हुए हो, वो टांग खींच रहा है आपकी। तो सर 7th लेवल करिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने आज का वंडरफुल सेशन सुना। अभी हमारे इस ट्रेनिंग्स में 6 पॉइंट और हैं, जब कभी मौका मिलेगा तो उसको आगे कवर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और मीटिंग को बाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।